अपनी इंग्लिश क्लासेस कंडक्ट करते वक्त मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं अक्सर, और फिर अक्सर मैं उन्हें करेक्ट किया करता हूँ। तो ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स की मैंने बनाई है आपके लिए लिस्ट। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इंग्लिश बोलना जो सीख रहे हैं लोग वो करते हैं, कॉमनली करते हैं। इंग्लिश बोलते वक्त जब वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये मिस्टेक्स करते हैं। मैं अक्सर ये नोटिस करता हूँ, तो मैंने लिस्ट बनाई है उन मिस्टेक्स की, और इस वीडियो में ऐसी ही मैं आपको 7 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा उन्हें करेक्ट कैसे करना है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बेशक 5-7 मिनट की है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को, ये काफ़ी महीनों सालों से किया है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। You're not gonna regret watching this video, you're gonna love it, I assure you। मुझसे मत पूछो, don't ask to me, उससे पूछो, ask to him। पहली मिस्टेक है ये। आस्क के साथ जब हमें इस तरह का मीनिंग कन्वे करना होता है तो हमें टू नहीं लगाना होता उसमें। यहां पर टू गलत होता है। ये नहीं बोलना आस्क टू हिम, आप ये बोलो आस्क हिम। नो टू शुड बी देयर। आस्क हिम, उससे पूछो। मुझसे पूछो, आस्क मी। मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। आस्क को किसी और तरीकों से जब हम यूज करते हैं ना, और मीनिंग्स के साथ भी जब हम आस्क को यूज करते हैं तो किसी किसी मीनिंग में टू का यूज किया जाता है। जैसे हम आस्क का यूज करके किसी को बता सकते हैं कि कुछ करो, जैसे कि उसने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा, तो हम कहेंगे ही आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर। ही आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर। यहाँ पर आस्क प्लस अ पर्सन प्लस टू, यहाँ पर हम टू का यूज इस तरीके से कर पा रहे हैं। और जब हम ऐसा मेंशन नहीं करते कि हमने क्या किसी से कहा, किस पर्सन से कहा, तब भी हम आस्क के साथ टू का यूज करते हैं। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ, I asked to speak to the manager। I asked to speak to the manager। यानी मैं कहीं गया और मैंने कहा कि मुझे मैनेजर से बात करनी है। I asked to speak to the manager। किससे कहा मैंने? I'm not mentioning it and that's why I can use to here। But I can't say मुझसे पूछो, ask to me। That would be incorrect। I should say ask me, ask him, ask them। Got it? His criticism doesn't affect to me। These bad words don't affect to me। ये है दूसरी मिस्टेक। अफेक्ट के साथ टू का यूज नहीं किया जा सकता। अफेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब है इसके डायरेक्ट बाद इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अफेक्ट समथिंग और अफेक्ट समवन, अफेक्ट टू समथिंग और अफेक्ट टू समवन नहीं, अफेक्ट समथिंग और अफेक्ट समवन। तो करेक्ट क्या होगा? हिज क्रिटिसिज्म डजंट अफेक्ट मी, यानी उसका क्रिटिसिज्म मुझे अफेक्ट नहीं करता। आई डोंट केयर हाउ मच ही क्रिटिसाइजेस मी। I don't care about that। I have nothing to do with that and I don't get bothered because of that, because that doesn't matter to me। His criticism doesn't affect me। affect to me नहीं, affect verb है। दूसरी मिस्टेक है affect की जगह effect को लगा देना, जिसमें e होता है। वो एक noun की तरह यूज होता है, जबकि affect a वाला एक verb की तरह यूज होता है। मुझे सारी बात समझाओ। explain me the whole thing। उसको समझा दो सब कुछ। एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। ये है अगली मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्सप्लेन के डायरेक्ट बाद आप मी नहीं कह सकते। अगर आप कहेंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग एकदम गलत हो जाता है। पता है क्या हो जाता है? जैसे अगर मैं कहता हूं एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, किस तरह से होता है। अगर मैं कहता हूं एक्सप्लेन पॉलिटिक्स, तो मतलब पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करो कि पॉलिटिक्स क्या होता है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं एक्सप्लेन मी, इसका मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे एक्सप्लेन करो, मैं क्या चीज हूं, मैं क्या प्राणी हूं, मैं कैसे बना हूं। हॉर्न बजा रहे हैं लोग, मैं क्या प्राणी हूं, मैं कैसे बना हूं, मुझे एक्सप्लेन करो। बट आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मीन दैट। यू वांट टू से, आप कहना चाहते हैं कि मुझे किसी चीज को समझाओ। यू वांट समबडी टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। दैट्स इट। एक्सप्लेन के साथ टू का यूज करना है। सारी बात मुझे समझाओ। एक्सप्लेन द होल थिंग टू मी। उसको सारी बात समझाओ। एक्सप्लेन द होल मैटर टू हिम। एक्सप्लेन द होल मैटर टू हिम। एक्सप्लेन समथिंग टू समवन। एक्सप्लेन समबडी। ऐसे नहीं, ये नहीं कहेंगे एक्सप्लेन मी, मुझे समझाओ। नहीं, मुझको कुछ समझाओ तो आप कैसे कहेंगे? एक्सप्लेन दैट टू मी और एक्सप्लेन इट टू मी। इस तरह से आपको एक्सप्लेन का यूज करना है। आई होप यू गॉट इट। मुझसे मिलने कब आओगे? व्हेन विल यू विजिट टू मी? मैं डॉक्टर के पास गया था। I visited to the doctor। This is our next mistake। This is the next mistake that most people usually make। ये क्या मिस्टेक है? विजिट के साथ टू का यूज करना। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब विजिट को आप वर्ब की तरह यूज करते हैं
तो इसके साथ टू का यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगेन इट इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसके डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे कि मैं उससे मिलने गया, आई विजिटेड हिम। आई विजिटेड टू हिम नहीं, मुझसे मिलने आना, विजिट मी। विजिट टू मी नहीं, मैं आपसे मिलने आऊँगा, आई विल विजिट यू। आई विल विजिट टू यू नहीं। अब दूसरा केस देखिए जहाँ पर हम विजिट के साथ टू का यूज कर सकते हैं। When we use visit as a noun, we can use to with it. We have to use to with it. For example, ये मेरे न्यू दिल्ली में सेकंड विजिट है, यानी मैं न्यू दिल्ली में दूसरी बार आया हूँ इस बार। This is my second visit to New Delhi. This is my second visit to New Delhi. यहाँ वाला जो विजिट है वो वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर टू आ सकता है। This is my second visit to New Delhi. अब जैसे कहना है, Could you tell me a little about your visit to अमृतसर? अमृतसर जो आपकी विजिट थी उसके बारे में कुछ बता सकते हो? यहाँ पर भी जो विजिट है वो एक नाउन है, and that's why we can put to over there, but we can't put to with visit when it is used as a verb. I hope you got it. मैं तो बहुत डर गया उसे देखकर। I scared on seeing him. क्या आपको डर लग रहा है? Do you scared? Do you scared? ये है अगली मिस्टेक। ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं। मैं डर गया, तो अब हमें लगता है ये पास्ट टेंस है, तो लोग क्या बोल देते हैं, आई स्केयर्ड, मैं डर गया। स्केयर्ड तो थर्ड फॉर्म हो गई ना, सेकंड फॉर्म हो गई ना, पास्ट टेंस है, आई स्केयर्ड, बट दैट्स नॉट करेक्ट। स्केयर्ड तो थर्ड फॉर्म की तरह जब हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, उसका मतलब डरा हुआ होना। मैं डर गया, आई स्केयर्ड कैसे हो सकता है? मैं डर गया, स्केयर तो डराना होता है, जैसे ही स्केयर्ड मी, उसने मुझे डरा दिया। यहाँ पर आप स्केयर्ड को बोल सकते हैं, आई स्केयर्ड हिम, मैंने उसे डरा दिया। लेकिन जब कहना है मैं खुद डर गया, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, आई गॉट स्केयर्ड। मैं डर गया, आई गॉट स्केयर्ड। मैं डरा हुआ था, आई वॉज स्केयर्ड। यानी गॉट या वॉज चाहिए यहाँ पर हमें। आई स्केयर्ड, मैं डर गया, ये गलत है। क्या आपको डर लग रहा है? डू यू स्केयर्ड? बिल्कुल गलत। स्केयर्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, एज एन एडजेक्टिव इसको अब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डू डज डिड का क्या काम? यहाँ पर इज एम आर का काम है। आर यू स्केयर्ड? क्या आपको डर लग रहा है? क्या आप डरे हुए हैं? आर यू स्केयर्ड? डू यू स्केयर्ड नहीं, आर यू स्केयर्ड? कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू टू बी सक्सेसफुल। उसने मुझे पढ़ने से रोक दिया, ही स्टॉप्ड मी टू स्टडी। दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। किसी को कुछ करने से रोक देना, यहाँ पर हम प्रेपोजिशन टू नहीं फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो हमें क्या कहना चाहिए, कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम being successful. No one can stop you from getting successful. From getting successful. To get successful नहीं, from getting. Stop someone from doing something. वैसे ही prevent someone from doing something. From का यूज करना चाहिए। उसने मुझे पढ़ने से रोक दिया। He stopped me from studying. He stopped me to study नहीं। उसने मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं किया। He didn't reply me. तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं करते? Why don't you reply me? दूसरा कॉमन एरर। रिप्लाई के साथ अब रिप्लाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके डायरेक्ट बाद आप ऑब्जेक्ट पुट नहीं कर सकते। वी नीड अ प्रेपोजिशन आफ्टर इट। तो हमें इसको कैसे बोलना है, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही डिडंट रिप्लाई टू मी, ही डिडंट रिप्लाई टू मी। गिव रिप्लाई टू समवन, रिप्लाई टू समवन और रिप्लाई टू समथिंग। ही डिडंट रिप्लाई टू माई मैसेज, ही डिडंट रिप्लाई टू माई मेल। ये सभी सेंटेंसेस सही हैं। रिप्लाई को एज अ नाउन यूज जब आप करेंगे तब भी आप टू लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि he didn't give any reply to my mail, to my message, to my letter, या फिर he didn't reply to my message, he didn't reply to my letter, like this. लेकिन अगर आप कहेंगे he didn't reply me, that would be wrong. यही चीज respond के साथ होती है। he responded to me, he responded me नहीं, he responded to me, he replied to me, he answered to me, इन सब में to का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कॉमन 7 मिस्टेक्स जो इंग्लिश बोलते वक्त लोग करते हैं जब वो सीख रहे होते हैं। तो आप इन मिस्टेक्स को अब नहीं करना, इस बात का खास ध्यान रखना। इसी तरीके से मिस्टेक्स ना करने के लिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये 8वीं मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। आई लव यू ऑल, बाय बाय।